भरोसे बाबा तेरी भरोसे हवा विच उड़ती जाए बाबा डोर में कटनी बोले शंभु मैं अपनी मेहनत को बढ़ा। लोग कहते हैं गुरु जी कहीं से धन बढ़े समझेंगे कोई ऐसा महाराज करवा का उनका आएगा कि महाराज चक्कर में करना सोन निकला अरे को भी बताना वहीं चले इस चक्कर मत रहो तुम्हारा कोई दूसरा काट दो। इस चक्कर मत रहो कि मैं करोड़ का धन दे दे करोड़ों के साथ तुमको लेकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम अपनी मेहनत अपने को नहीं देगा। इंदौर में हम उनसे मिले उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की और हमने कहा कैसी रही शादी कहा गुरु जी बहुत बढ़िया जोरदार शादी बहुत शानदार। अच्छा अरे गुरु जी 1000 प्लेट उठी। हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे वो जम के जानते हो मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया है? हाँ ठीक है धन्यवाद तुमने हमको समझाया। अरे गुरु जी जिस दिन महिला संगीत उस दिन 800 प्लेट उठी और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या साहब बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट जम के बोलो 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी ये 1000 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो 800 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो 700 रुपए की प्लेट 500 रुपए की प्लेट 400 रुपए की प्लेट। आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट 1000 रुपए की प्लेट 1000 प्लेट उठी 1000 लोग खाना कर गए भोजन कर गए 800 लोगों की प्लेट उठी 800 लोग भोजन कर गए प्लेट उठी। पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो इतने लोगों को खाया। जब घड़ी आए 800 उठते हैं कि नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं जो 1000 प्लेट कितने उठेंगे की जरूरत है तो सब के बोलो 800 उठी 5 लाख रुपए की 800 में 8 लाख लगा नहीं। आप मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों को करो। 100 प्लेट 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है
पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया और भर के पानी बांट कर चले गया। गुजरात से आगे पानी की ट्रक भरकर आई सर लेकर, खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था, कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? यहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अंधा भी किया तो उसके खाते में लिख गया वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आए अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया थोड़ी आना पड़ेगा। आए प्रभु कुटुंब करेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया 800 और 1000 प्लेट उठाने में हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च होगा। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाए। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इस तरह के छाती पर बांध के ले जाए, खिलाया था ना। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में किसी भूख को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। आई ए आई बड़ी कृपा कर, बड़ा मुख छुपा कर भगवान तेरे पर कृपा कर। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा देते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठती है उसको देखती है कि इसके नहीं है, जाते जाते शॉल उसको देखकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन शॉल लिया, माँ का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोली तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांट ली, और उस घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से कहा प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में बैठ कर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है तुम्हारे पास में, जय तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अमानिया धन दौलत संपदा स्थान किसको दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे
शाम को 5 बजे तक तो मेरे दरवाजे पर आएगा, उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतंबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा रोज 1 हफ्ते तक। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आगे लगा 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 लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सुबह से जल्दी आ जाऊंगा, रात को 3 बजे जागा। और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आका हुआ, सबसे पहले उसका आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था। पीछे एक व्यक्ति रो रहा था, रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर, फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया तो बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा भैया, मुझे आगे बढ़ गया, बंद हो गया। तो मैं लेकर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरा मैं कर्ज आ गया जा। फिर 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति में 5 दिन असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। तुझे मिला नहीं, क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तुम ये होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी रहा हूं, मेरा नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, बारी देना ये करते? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा, समय ऐसा पलटा राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सब आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना